इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं डी न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। सड़क हादसे में शिक्षक की दर्दनाक मौत, गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी में लगाई आग, पुलिस ने भी चटकाई लाठी, आधा दर्जन गिरफ्तार। शांतिपूर्ण संपन्न हुआ एमएलसी चुनाव, कई प्रत्याशियों का किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद, 7 तारीख को होगा फैसला। और मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 5 साल होगा पूरा, विपक्ष नहीं देखे सपना। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में दर्दनाक सड़क हादसे के बाद आग बुबला हुई भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को ही आग के हवाले कर दिया। फिर क्या था, पुलिस ने उपद्रवियों को दौरा दौरा कर पीटना शुरू कर दिया। दिन सोमवार, जगह अय्यापुर का झपहा इलाका। रोज की तरह इस रास्ते से होकर अय्यापुर का शिक्षक 28 वर्षीय आलोक रंजन मीनापुर के राघोपुर में बच्चों को पढ़ाने स्कूल जा रहा था। लेकिन आज का दिन उसके लिए अंतिम दिन था, क्योंकि एक ट्रक ने आलोक के जिस्म को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। जैसे ही इस दर्दनाक सड़क हादसे की जानकारी परिवार वालों और आसपास के लोगों को मिली, लोग आग बबूला हो गए और मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी NH 77 झपहा ओपी के पास सड़क को जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया। उग्र भीड़ ने पुलिस पर जमकर रोड़ेबाजी की। इतना से भी मन नहीं भरा तो आक्रोशित लोगों ने ओपी के बाहर खड़ी पुलिस गाड़ी में ही आग लगा दी। धू धू कर जल रही पुलिस की ये गाड़ी बयां कर रही है कि भीड़ का शक्ल क्या होगा। बवाल बढ़ता देख कई थानों की पुलिस के साथ DSP और SSP जयंत कांत भी मौके पर पहुंच गए। उग्र भीड़ को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। फिर क्या था, पुलिस ने सख्ती अपनाई और लाठी चार्ज करके लोगों को शांत कराने की कोशिश की। लेकिन लाठी चार्ज होते ही उग्र भीड़ ने एक बार फिर से पुलिस पर रोड़ेबाजी करना शुरू कर दिया, जिसमें अय्यापुर थानेदार विजय सिंह, DSP टाउन राम नरेश पासवान समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक अय्यापुर का झपहा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील रहा। पुलिस ने इस मामले में आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। मृतक शिक्षक आलोक रंजन मूल रूप से हथौड़ी के नरमा गांव का रहने वाला है। वर्तमान में वो अय्यापुर के धर्मकाटा के पास में घर बनवा कर रह रहा था। पिछले महीने ही शिक्षक नियोजन के तहत उसकी नियुक्ति राघोपुर के एक स्कूल में हुई थी। अगले महीने उसकी शादी भी होने वाली थी। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस के द्वारा अचानक ट्रक को पैसा उगाही के लिए रोका गया। उसी दौरान आलोक का अपाचे बाइक का संतुलन खो गया और वह ट्रक के नीचे आ गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। कोई ट्रक वाला था, पुलिस वाला रोक कर पैसा मांग रहा था। ट्रक वाला भागने के चक्कर में मेरे भाई के ऊपर चढ़ा कर चला गया। पुलिस वाला के वजह से, पैसा की वजह से मेरे भाई का जिंदगी लेकर चला गया। ये लोग शादी होने वाला था उनका? हाँ, अभी जॉब ही लगा था, कुछ दिन पहले, अभी शादी भी नहीं हुआ था। मम्मी स्कूल जा रहे थे अपने ड्यूटी पे, झपा में हुआ था। जगह का नाम नहीं याद आ रहा है।
मीनापुर में था। मीनापुर में बस 1 महीना हुआ। 23 मार्च 24 मार्च ये फरवरी 24 फरवरी को ज्वाइन किए थे। वहाँ का लोग सब लगाया है, आसपास का लोग सब। इतना मेरे फैमिली वाला को मार गया। एक तो मेरा भाई गया, इधर रोड पे मुझे गिरा के ऐसे किया गया है। मतलब क्या है, तो इसमें बेटी का कोई इज्जत नहीं है। इतना मारा है मम्मी। इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए था। मेरे पूरे फैमिली का बॉडी जाके देखिए आप, बिल्कुल कैसा दिख रहा है। इतना मारा है, अभी हम खुद होश में, इतना मारा, गिरा गया, रोड पे गिरा दिया। आज क्या हुआ? आज हुआ ये कि जैसे हम पहुंचे थे, मेरा भाई वहाँ लेटा हुआ था डेड बॉडी में। और जब क्या हुआ है कि वहाँ पे पब्लिक अपना मूवमेंट बनाया है, तो हम जितने फैमिली लोग पहुंचे हैं, तो पब्लिक तो मूवमेंट बना करके भाग जाता है। बड़ बच्चा, जिसका बच्चा होगा वो तो वहाँ रहेगा ना। हम लोग वहाँ पे थे, मजबूरन बस पब्लिक लोग मूवमेंट क्रिएट किया है, बवाल किया है। उस बीच में हमारे फैमिली को बहुत मार मारा है, इतना मार मारा है। और मेरा या स्टील लगा हुआ है, एक बार लगा हुआ है स्टील पे, तो लगा एक बार तो हम चित हो गए, क्योंकि मेरा तो एक वीकनेस तो होगा ही, और वीकनेस की वजह से मेरा हाथ पैर सब टाट हो रहा है, समझ रहे हैं। और परिवार के कौन कौन लोग जख्मी हैं, उनका नाम बताइए। हमारे नजर में, मेरे नजर में एक मेरा चाचा का लड़का है, ठीक है, अनुभव कुमार। मेरे नजर के सामने उसको बहुत मार मारा गया है, जबकि उसके बाद मेरे को लगा, हम चित हो गए, हमको छोड़कर चला गया पुलिस लोग। मेरा नाम नीरज कुमार हुआ, और मेरे बहन को मारा है, ठीक है। और मेरे वही बता रही है कि मेरे बाबूजी को मारा। वहाँ पे तो हम थे नहीं, हम तो हलास बेहोश पर हुआ था, क्योंकि अभी भी मेरा हाथ टाट हो रहा है, देख रहे हैं ना। हम झपा ओपी के पास इस वक्त मौजूद हैं, जो कि अहियापुर थाना अंतर्गत आता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगाई है। सड़क दुर्घटना में एक अपाची सवार की मौत हो जाने के बाद ही उग्र भीड़, पुलिस की जो गश्ती गाड़ी उसमें आग लगा दी, बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया। और ये झपा ओपी है, ये ओपी, उसमें भी आग लगाने की कोशिश की गई। पुलिस ने थोड़ा बल प्रयोग करके मामला को शांत कराया। देखिए यही अपाची सवार जो है अहियापुर का शिक्षक बताया जाता है, इसी को ट्रक ने मारा था और मौके पर ही इसकी मौत हो गई थी। उसके बाद से उग्र भीड़ ने एनएच को जाम कर दिया, और जाम करने के बाद में लगातार पुलिस पर पत्थरबाजी की और ओपी में आग लगाने की कोशिश की। बैरिकेडिंग को तोड़ दिया जाता है, पुलिस के गाड़ी में आग लगा दिया जाता है। तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौके पर घटनास्थल पर मौजूद है। कुछ टाउन डीएसपी, एसएसपी समेत तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद है। सर, क्या घटना हुई थी? आज सुबह में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, जिसमें एक युवक का दुर्घटना में मृत्यु हो गया है। उसी को लेकर करके उनके परिजनों के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया है। साथ ही पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त करते हुए उसमें आग लगा दी गई, और पुलिस पर पथराव वगैरह भी किया गया है। बढ़िया प्राधिकारिक सूचना मिलने पर स्थिति को संभालते हुए नियंत्रित किया गया है। अभी स्थिति, विधि व्यवस्था एकदम सामान्य बना हुआ है। हम लोग यहाँ पर अभी हैं। घटना के बारे में सब क्या जानकारी? वाहन जांच वगैरह लगाई गई थी क्या? नहीं, वाहन जांच कोई नहीं लगाई गई, सुबह की घटना है। अभी जांच की जा रही है कि घटना किस तरह से हुई है। सरकारी संपत्ति को सर नुकसान पहुंचा गया है उग्र भीड़ के द्वारा? जी बिल्कुल, लोगों के द्वारा जो है, आम जनों के द्वारा इस तरह से कृत्य किया गया है, जो सर्वथा अनुचित है। आज मृतक के परिवार के प्रति हमारी भी संवेदना है, लेकिन पुलिस जो हमेशा आपके सहयोग के लिए तत्पर रहती है, उसके खिलाफ आक्रोश व्यक्त करना कहीं से भी उचित नहीं है। साथ ही सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाया गया है, उसके लिए हम लोग उसके लिए भी कार्रवाई करेंगे। कितने पुलिसकर्मी सर चोटिल हैं? कई पुलिसकर्मी हैं, चोटिले हैं यहाँ पर, जो झपा ओपी में है वो, और जो एक्स्ट्रा पुलिस बल आए हैं उसमें से काफ़ी पथराव में चोटिल हुए हैं। फिलहाल जो यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया, रोड भी एफआईआर भी होंगे उन लोगों को? जी बिल्कुल, एफआईआर होंगे। अभी स्थिति को सामान्य कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 77, अभी इसका आवागमन सुचारू कर लिया गया है। पुलिस को फायरिंग करने की नौबत आनी पड़ी? जी नहीं, फायरिंग करने की नौबत नहीं पड़ी। जी बिल्कुल। डीएसपी टाउन राम नरेश पासवान को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। एक बार फिर से आपको हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। देखिए, पुलिस की गश्ती गाड़ी को, झपा ओपी का गाड़ी है, किस तरह से इसको आग के हवाले कर दिया गया था। हालांकि पुलिस की इसमें कोई गलती नहीं थी, और उग्र जो भीड़ थी उसको किस तरह से पुलिस की गाड़ी में आग लगा दिया गया, और उसके बाद कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया। तस्वीरें दिखाएंगे आपको हम। लगातार पुलिस पर रोड़ेबाजी भी की गई, और देख सकते हैं तमाम वो पुलिस पदाधिकारी हैं जो मौके पर कैंप कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए,
भारी संख्या में पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। फिलहाल स्थिति शांत है, स्थिति नियंत्रण है और कई लोगों को पुलिस ने इसमें डिटेन किया है। देखिए किस तरह से पुलिस पर रोड़ेबाजी की गई है, बड़े बड़े पत्थर पुलिस पर फेंके जा रहे थे। फिलहाल अय्यापुर पुलिस का कहना है कि इसमें वीडियो फुटेज के आधार पर कई लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और एफआईआर करने की कवायद शुरू कर दी गई है। अय्यापुर से कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर बड़जी में सड़क हादसे में एक साइकिल सवार मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान मनोहर छपरा रामपुरवा निवासी 40 वर्षीय मोहम्मद हुसनैन के रूप में हुई है। वह साइकिल से मजदूरी करने के लिए दूसरे गांव जा रहा था, तभी अज्ञात वाहन ने उसे ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। ये बड़जी में जा रहे थे साइकिल से काम करने। अच्छा, और इसी क्रम में कोई गाड़ी वाला ठोकर मार के चला गया। ये 2 आदमी से थे, जिसमें एक आदमी बहुत बुरी तरीक़ा से एक्सीडेंट में मारे गए और एक आदमी का चोट उठ हल्का फुल्का आया हुआ है। इनका क्या नाम है? इनका नाम मोहम्मद हसनैन हो गया। कितना उम्र है? इनका उम्र वही लमसम 40 साल के आसपास। कहाँ के रहने वाले हैं? ये हो गए मनोहर छपरा रामपुरवा के। सोमवार को शांतिपूर्ण संपन्न हुए विधान परिषद चुनाव में ही 100% मतदान हुआ। सभी 17 बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। शाम 4 बजे तक वोटिंग हुई। 6 उम्मीदवारों का भाग्य मत पेटी में बंद हो गया। सुरक्षा के मद्देनजर जिले के 39 जगहों पर सीमाएं सील रही। नगर निगम क्षेत्र में 1 और सभी 16 प्रखंडों में एक मतदान केंद्र बनाए गए थे। जिले के 6107 मतदाताओं में से 6076 मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया, जिसमें 3168 महिला और 2908 पुरुष मतदाता रहे। बैलेट पेपर पर मुहर लगने के बाद सभी मत पेटियों को सील कर स्ट्रांग रूम में भेज दिया गया। 7 अप्रैल को काउंटिंग होगी। 51 को टोटल था, ये यहाँ पर 49 को पोलिंग हुआ। 96% बूथ नंबर 1 का हुआ, नगर भवन का शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। 100% मतदान हुआ है। 96% हुआ है। 51 वोटर थे, जिसमें से 49 को आए। एक जैसी जानकारी है, बीमार थे और एक नहीं आ पाए, बाहर थे। बिहार विधान परिषद का निर्वाचन काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से जिले के सभी 17 मतदान केंद्रों पर चल रहा है। उसी क्रम में मेरे द्वारा जो शहर में, नगर निगम में और टाउन हॉल में जो बूथ है वहाँ का भ्रमण किया गया। पूरे जिले में जो 17 बूथ है, लगभग 60% मतदान सभी जगह हो चुका है। काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। इस बूथ को मॉडल बूथ के रूप में भी हमने बनाया है और जो भी मतदाता है काफ़ी संतुष्ट। मंत्री शहनवाज हुसैन ने भी दोहरा दिया कि नीतीश कुमार 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अभी मुख्यमंत्री की सीट खाली नहीं है। सोमवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे शहनवाज हुसैन ने कहा कि 2019 में 39 सीट जीते थे, एक कम रह गया था। 2024 में 40 की 40 सीटें नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झोली में डालने का काम करेंगे। शेखपुर स्थित भाजपा नेता राजीव सिंह के आवास पर पत्रकारों के साथ बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि बोचहा में कमल खिलेगा। बीजेपी जाति आधारित पार्टी नहीं है, यहां जाति नहीं पार्टी विशेष नेता है। यही कारण है कि लोकसभा और राज्यसभा के साथ अब बिहार विधानसभा में भी यह पार्टी नंबर 1 हो गई है। पहली बार मैंने विधान परिषद में वोट डाला है। एकदम सही आवाज आ रहा है, आवाज बढ़ेगा। मैं सुपौल में वोट डालकर आ रहा हूँ। शाम में कैबिनेट की बैठक है पटना में, दिन में बोचहा विधानसभा में बैठा हूँ और बोचहा का चुनाव रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। कोई कितना भी भ्रम पैदा कर ले, पूरे देश में लहर है
अभी तो 4 राज्य के चुनाव जीते हैं, अभी तो नंबर 1 बने हैं। बिहार में भी चारों राज्य में नंबर 1 बने तो सरकार बनी वहाँ चारों राज्य में। बिहार में भी सरकार में थे लेकिन आरजेडी को पीछे करके नंबर 1 बन गए। और जो 78वीं सीट है वो बोछा की विधानसभा से होगा। ये बोछा की जनता से अपील है, किसी के बहकावे में ना आए, पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें। हम लोग बोछा में तरक्की करके दिखाया है और भी तरक्की करके दिखाएंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। रोड, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, कई चीज़ों में बहुत तरक्की हुई है, कृषि। लेकिन सरकार की टॉप प्रायोरिटी है कि उद्योग में तरक्की करें। इस बार का जो बजट पेश किया गया बिहार सरकार से, जो वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर जी ने रखा, उसमें सरकार की तरफ से 6 प्राथमिकता में उद्योग का भी नाम था। और मुजफ्फरपुर मिसाल है। बोछा की जनता जानती है कि बेला इंडस्ट्रियल एरिया के बाद, श्री बाबू के बाद, अगर और जॉर्ज साहब ने जब बेला में किया था तब, उसके बाद उद्योग का माहौल अभी मुजफ्फरपुर में तो बना ही गया है। मतलब मोतीपुर में मेगा फूड पार्क, कई इथेनॉल के प्लांट बनने शुरू हो गए। 4 दीवारी भी देख सकते हैं। कोई सेंट्रल से नहीं आया है, ऑल बिहारी लीडर आए हैं और बिहार के ही सांसद, विधायक, मंत्री दौरा कर रहे हैं। सब लोग, जब भी उपचुनाव होता है, हम तो खुद ही भागलपुर में उपचुनाव लड़े थे, तो उपचुनाव में तो पूरे लोग जाते हैं, हर जिले से लोग आते हैं। वो तो एक बड़ा युद्ध होता है और उसमें सब लोग शामिल रहते हैं। तो उपचुनाव में हम लोग बोछा की सीट पर पूरी ताकत लगाएंगे और बोछा जीतेंगे। हमारे सब नेता, सबका जिनका परिचय है। सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान ने मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि बोछा को अगर देश के विकास के साथ कदम मिलाकर चलना है तो उन्हें सबके विकास के लिए संकल्पित भाजपा के उम्मीदवार बेबी कुमारी को चुनना होगा, क्योंकि एक तरफ परिवारवादी राजद है जिसे अपने परिवार से ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है, दूसरी तरफ मुकेश सहनी और उनके उम्मीदवार हैं जो कब किसके साथ हो जाएं कहा नहीं जा सकता। लेकिन असल विकास वही कर सकता है जिसमें सबको साथ लेकर चलने की कला और आदत हो। बोछा के लोग निश्चित ही इन बातों को समझते हैं और एनडीए गठबंधन के भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी को उपचुनाव में भारी मतों से विजयी बनाकर राष्ट्रवाद, विकासवाद की राजनीति को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे। उन्होंने दावा किया कि निर्दलीय में 25,000 से जीतने वाली बेबी कुमारी एनडीए और भाजपा के उम्मीदवार के रूप में 50,000 से जीत दर्ज कराएगी। पासवान समाज, देखिए बिहार में 3 समाज बड़ा पॉलिटिकल है, भूमिहार समाज, यादव समाज, पासवान समाज। और ये पॉलिटिकल समाज जो है ना, कोई छोटी मोटी घटनाओं से प्रभावित नहीं होता है कि क्या हुआ नहीं हुआ। इसका मेन मकसद है इन लोगों का। और ये तीनों समाज जो है, बता रहे आपसे, ये तीनों समाज बहुत पॉलिटिकल है और अपना डिसीजन सोच समझ करता है। पासवान समाज रामविलास जी के साथ था, निश्चित तौर से था, हम ये मानते हैं। आज की तारीख में पासवान समाज बिल्कुल बटा हुआ है और संजय पासवान भी है, चिराग पासवान, संजय पासवान भी उसमें है, रामप्रीत पासवान हमारे हैं। इसलिए मामला ये है कि पासवान का वोट का एक बड़ी संख्या भाजपा को ही मिलने वाला है और भाजपा के साथ बिहार में है, ये हम मानते हैं, हमारा विश्वास हमारा है। जिस तरह चिराग पासवान को घर से निकाला गया, आप उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, वो सवाल है कि वह अवैध हो गया, वो एविक्शन हुआ है, कोई खाली करवाने का समय दिया गया, लगभग उनको पूरा समय, देखिए रामविलास जी हमारे लगभग 16 महीने हो गए हैं, तो 6 महीना मिलता है समय, तो 14 महीना समय दिया गया। तो उसके बाद भी अगर नहीं हुआ, अगर तो जो कुछ भी हुआ उसके प्रति नहीं। और पासवान समाज इतना भावुक समाज नहीं है, वह बिल्कुल एक पुराना पॉलिटिकल समाज है। भावुक समाज जो नए नए लोग हुए हैं,
पासवान शुरू से MP MLA मिनिस्टर्स रहा है, वो जानता है कि राजनीति में विवेक क्या होता है, इसलिए पूरे विवेक से निर्णय करते हैं पासवान समाज के लोग। और आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के साथ पासवान समाज है, सुशील मोदी के साथ है। ये मुजफ्फरपुर के SSP जयंत कांत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 37 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस गश्त में कोताही पर शहरवासी अक्सर सवाल उठाते रहते हैं। पुलिस की लापरवाही की पोल ADG ATS रविंद्र शंकरन के औचक निरीक्षण में खुल गई। शनिवार को वे शहर में पुलिस गश्त और ड्यूटी का हाल जानने पटना से मुजफ्फरपुर पहुंचे। पुलिस कर्मियों को उनके पहुंचने की जानकारी हो चुकी थी। इसके बाद भी ADG के औचक निरीक्षण के दौरान गश्त और ड्यूटी से 12 थानों के 37 पुलिसकर्मी गायब रहे। थानों में ही ऑन ड्यूटी जवान सोए मिले। SSP ने ड्यूटी से गायब सभी 37 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। ADG जब शहर में पुलिस गश्त का हाल देखने रात में निकले तो IG से लेकर SSP तक रात के 2:30 बजे तक उनके साथ ऑन रोड रहे। गश्त और थाने की ड्यूटी की पड़ताल के लिए ADG के पहुंचने की सूचना मिलते ही कई पुलिसकर्मी रात में भागकर थाने पहुंचे। देहात के कई थानेदार व दरोगा शहर स्थित आवास में थे, वे भी रात में भागे भागे थाने पहुंचे। सबसे अधिक कांटी थाने के 7 पुलिसकर्मी शहरी क्षेत्र स्थित आवास से ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाए। बरमपुरा थाने के दाऊदपुर कोठी में शुक्रवार शाम को पिस्टल के बल पर छात्रा से लूट की वारदात हुई थी। फिर भी इस थाने से 3 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर नहीं थे। सस्पेंड पुलिसकर्मियों में गायघाट थाना से 4, कटरा से 5, पानापुर OP से 2, बेनीबाद OP से 1, मुशहरी से 2, मीनापुर से 2, बरमपुरा से 3, काजी मोहम्मदपुर थाना से 3, कांटी से 7, मोतीपुर से 4, कथैया से 1 और तुर्की OP से 3 पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया है। सबसे ज्यादा कांटी से 7 पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया है। ये एक औचक निरीक्षण किया गया था और इसमें कुछ होमगार्ड्स हैं, कुछ पुलिस के जवान हैं, कुछ पुलिस ऑफिसर्स हैं जो कि थाना छोड़ करके गए हुए थे, तो उनको अनुपस्थिति दर्ज करते हुए उनके ऊपर आगे कार्रवाई की गई है। स्मैक की अवैध बिक्री होने से अनेकों युवा इसकी गिरफ्त में आने लगे हैं। इससे कई घर परिवार उजड़ने के कगार पर आ चुके हैं, तो कई परिवार उजड़ चुके हैं। बताया जा रहा है कि सदर थाना क्षेत्र में स्मैक की खुलेआम अवैध बिक्री हो रही है। सार्वजनिक स्थानों पर बिना कोई रोक टोक के स्मैक का सेवन किया जा रहा है। दरवाजे पर स्मैक पीने से मना किए जाने पर मारपीट कर घायल कर देने का एक मामला सदर थाना क्षेत्र से है, जहां आदित्य कमल को दरवाजे पर नशा करने से मना करने को लेकर उसके नशेरी पड़ोसी विक्की ने मारपीट कर घायल कर दिया। आदित्य कमल ने बताया कि 9:30 बजे कल वह अपनी दुकान बंद कर घर आए तो विक्की दरवाजे पर बैठकर स्मैक पी रहा था। मना करने पर उसने मारपीट कर उसे घायल कर दिया। फिलहाल आदित्य कमल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं आदित्य कमल की बहन ने बताया कि पूर्व से ही उनका पड़ोसी विक्की नशे में मोहल्ले के कई लोगों से मारपीट कर चुका है। कल उनके भाई के द्वारा जब उसे नशा करने से मना किया गया तो उसने पूरी बुरी तरीके से मारपीट कर सर फोड़ दिया और उसे बेरहमी से पिटाई कर दी। एक्चुअली 9:30-10 के बीच में हम अपने दुकान भगवानपुर से आए घर। एक हमारे मित्र आ गए, उनसे हम बात करने लगे रोड पे बात करने के दौरान में बगल के घर से निकल के रिक्की सिंह नाम का लड़का है, स्मैक और का सेवन दारू का 365 दिन करता है। पूर्व में भी 2 बार जेल से आया हुआ है। वो गाली गलौज करने लगा। मेरे कितनों भी मना करने के बाद वो नहीं माना। मेरी पत्नी निकली, मेरे पिताजी निकले, उनके साथ भी वो गाली गलौज करने लगा। इतना पर हल्ला हुआ तो उसका चाचा और उसके पिताजी आए निकले। वो चाचा पिताजी को देखते हुए कोशिश होकर डांड में से पिस्टल निकाल के फायरिंग कर दिया। फायरिंग करने के बाद हम अपने पिताजी और बेटा और वाइफ का जान बचा के लोग को घर में किए। उसके बाद वो तीनों आदमी मिल के सर फोड़ दिए और लाठी डंडा से वार किए। उसके बाद पीछे से सर फोड़ दिया और तीनों आदमी मिल के मारा। उसके बाद बस दुकान का कुछ पैसा था 3500 रुपया, वो निकाल लिया। एक गला में चैन था, बेहोश होने के बाद वो भी निकाल लिया। से भी कोई विवाद नहीं है। कारण उसका है कि सर वो स्मैकियर है और 2 बार जेल स्मैक में भी गया हुआ है, चोरी में भी गया हुआ है। और स्मैक पी के वो बर्दाश्त का कि मेरा बर्दाश्त है, मोहल्ला में हम हीरो हैं, डॉन हैं, बस यही है। गाली मेरा गाली अब सुनिए।
वही जो ही बताया है, ये दुकान से इसका भगवानपुर में दुकान है, साई वीडियो रिपेयरिंग सेंटर है, वीडियो कैमरा का, सीसीटीवी कैमरा का, यही सब बिजनेस है इसका। दुकान पर से ही आया था, अपने दरवाजे गेट पे खड़ा था। इसका एक फ्रेंड है, नाम है नवीन कुमार, वो आए थे, उसी से ही बात कर रहा था। वो रोड से कहीं से आके गुजर रहा था, बस इससे गाली गलौज करने लगा। वही पिए हुए था, शराब दारू स्मैक जो भी पीता है सब। तो ये मना किया, उसको समझाया पहले सब कि हाँ ये सब गलत है, अपने घर पे जाइए। उसके साथ वो और ज़्यादा बढ़ाव के साथ गाली गलौज करने लगा। मना करने के बाद और उत्तेजित हो गया कि हाँ हम और ज़्यादा गाली गलौज करने लगा। आवाज़ सुन के मेरी जो इसकी वाइफ है, मेरी भाभी, वो निकली बाहर, मेरे पिताजी निकले, बउआ निकला, बस वही निकला। तो उसके बाद उन लोग को भी गाली देना शुरू कर दिया। उधर से इसके चाचा और इसके पापा आवाज़ सुनने के बाद घर पास में ही निकल के आ रहे थे। उन दोनों को देख के पूरा उत्तेजित हो गया। उसके बाद जान से पिस्टल निकाल के गोली इस पर फायरिंग किया, लेकिन नशे की हालत में उसका निशाना चूक गया। निशाना चूकने के बाद ये अपना पूरा फैमिली को लेके दरवाज़ा के अंदर, गेट के अंदर करके, और बोला कि अंदर जाओ, कुछ भी कर सकता। बस पीछे से तीनों मिलके पलट वार, कोई नुकीला चीज़ से या जो भी वैसे इसके सर पे वार किया। बस ये बेहोश होकर गिर गया। बेहोश होकर गिरने के बाद जो हाथ में डंडा लाठी जो भी मिला उससे भी इसके शरीर पे पूरा वार किया गया। मामला दर्ज हुआ है पुलिस? हाँ, इसके जेब में 3,000 से 3,500 करीबन रुपया था, भी लिया, चैन भी। मामला दर्ज हो चुका है जी। पुलिस कोई कार्रवाई की है अभी तक नहीं की है। अभी नहीं गिरफ्तारी कोई किसी की? सोमवार को सिया धर्मगुरु मौलाना काजिम शबीब के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी प्रणव कुमार से मुलाकात कर बिहार राज्य सिया वक्फ बोर्ड पटना के द्वारा बड़ी करबला स्थित खोजादी बेगम सिया वक्फ स्टेट का मुतबली अनवर रजा को बनाए जाने के खिलाफ आवेदन सौंप जांच की मांग की। मौलाना शबीब काजिम का कहना है कि बिहार राज्य सिया वक्फ बोर्ड के संरक्षण में भू माफियाओं द्वारा करबला स्थित खोजादी बेगम वक्फ स्टेट की जमीन को गैर कानूनी तरीके से अवैध लीज पर देकर घपला घोटाला किया जा रहा है, जिसे लेकर उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह सचिव सहित कई अन्य अधिकारियों को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंप जांच की मांग की है। बना हुआ है वार्ड पार्षद ब्रह्मपुरे का जावेद सर गुड्डू, 4 मंजिला मॉल है, किराया सिर्फ 400 रुपया है, जो कम से कम 50,000 होना चाहिए। वो भी अवैध तरीके से वक्फ बोर्ड ने कब्जा करवाया, उसको उसने सही नहीं किया। 11 ऐसा लीज जो इसके पहले वक्फ बोर्ड का मैनेजर था मिर्ज़ा मेहदी अब्बास, उससे गलत लीज 11 करवाया और उसे खाली नहीं करवाया, और अभी मुतवल्ली बना दिया वक्फ डीड से हट के, जबकि वक्फ डीड में मुतवल्ली बनने का हक नहीं है। ये खुद वक्फ बोर्ड का इसके पहले जजमेंट आ चुका था। लेकिन अभी अनवर रज़ा जो ये गुलाम सकलैन की बेटा है, जिनके खिलाफ जजमेंट आया तो उनको मुतवल्ली बनाया गया है, इसीलिए कि इन तमाम भूमाफियाओं को प्रोटेक्ट किया जाए। हम लोगों ने उसके मुकाबले में जनता ने, यानी कि जनता को यह हक है डीड में और हिंदुस्तान के कानून में भी और शरीयत में भी, कि उसी दिन जनता ने जुमे की नमाज के बाद से 530 लोगों के सिग्नेचर के साथ, 540 लोगों के सिग्नेचर के साथ एक शख्स जो उस ख़ानदान के वंशज है, दानिश हुसैन, उन्हें मुतवल्ली बना के, आलमदार हुसैन को मुतवल्ली बना के उन्होंने जो है वो डीएम साहब को हमने दे दिया है, कोर्ट को दे दिया है और सीएम को दे दिया है, ये बताते हुए कि ये जो मुतवल्ली बनाए गए हैं खुदाजी बेगम वक्फ स्टेट में अनवर रज़ा वक्फ बोर्ड ने जाली तरीके से बनाया है ज़मीन बेचवाने के लिए और भूमाफियाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम लोग इनको मुतवल्ली नहीं मानते हैं, कोर्ट तक जाएंगे, इसको यहाँ पर रोका जाए, नहीं तो हम लोग धरना देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और कानून और संविधान से अपना इख्तियार लेंगे। हमें अपनी ज़मीन चाहिए और उस दिन वहाँ के ऊपर कुछ लोगों को लोग के गुंडागर्दी कराएगी कि टांग तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे अगर मौलाना आएगा तो। मैंने साफ बताया जा रहा है कि वहाँ पे गुंडागर्दी कराने का पूरा इंतजाम किया गया और हाथ पैर तोड़वाने की बात की गई। आरडीएस कॉलेज एनएसएस इकाई एवं रेड रिबन क्लब के संयुक्त तत्वाधान में एड्स जागरूकता एवं रक्तदान की महत्ता पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। साथ ही क्विज प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता एवं पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान राहुल कुमार, द्वितीय स्थान अभिषेक कुमार एवं तृतीय स्थान नितिन राज ने प्राप्त किया। स्लोगन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान सरस्वती, द्वितीय स्थान अंजलि और तृतीय स्थान कृष्ण कुमार ने प्राप्त किया। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मौसम, द्वितीय स्थान रोशनी एवं तृतीय स्थान इच्छा कुमारी ने प्राप्त किया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभागियों को मेडल और सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत किया गया। मौके पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अमिता शर्मा, डॉक्टर अनीता घोष,
डॉक्टर इंदिरा कुमारी, कार्यक्रम संचालक एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर पायोली सहित दर्जनों प्रोफेसर और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। प्राचार्य रामदयालु सिंह महाविद्यालय अमिता शर्मा। अभी जो कार्यक्रम हो रहा है ये हमारे महाविद्यालय में 3 दिन से हो रहा था, चलता आ रहा है। रेड रिबन के ज्वाइंट ये रेड रिबन क्लब के द्वारा ज्वाइंट हमारा आरडीएस कॉलेज ये प्रोग्राम करा रहा था, जिससे हमारे छात्र छात्राओं को काफ़ी बेनिफिट मिली और छात्र छात्राओं ने उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम जो रखा गया, सारे रिसोर्स पर्सन साथ ही हम लोग भी उन लोगों को कैसे अवेयर रहा जाए, एड्स से कैसे बचा जाए। ये जो ह्यूमन इम्यूनोज सिंड्रोम है, HIV वायरस, उस वायरस से कैसे बचा जाए और फ्यूचर में अगर किसी को वायरस हो ही गया तो उसको कैसे कमज़ोर किया जाए वायरस को, क्योंकि अभी तक कोई भी साइंटिस्ट उसके लिए परमानेंट क्योर का दवा नहीं निकाला है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा दबाया जा सकता है। उसी पर ये आयोजन हुआ। हमारे बच्चे काफ़ी इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए, फ्रूटफुल हुआ छात्रों के लिए। और रेड रिबन क्लब के संयुक्त तत्वावधान में आज हमने एड्स अवेयरनेस और इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन के ऊपर ये 1 दिवसीय कार्यशाला रखी थी, जिसमें हमने क्विज कॉन्टेस्ट, स्लोगन कॉन्टेस्ट और पेंटिंग कॉन्टेस्ट कराया, जिसमें अलग अलग विनर्स आए। और इस कार्यक्रम का मोटो है कि बच्चे रक्तदान की महत्ता को जानें, समाज में जाएं और रक्तदान करने में घबराएं नहीं। हमारे यही बच्चे हमारे देश के आधार हैं, तो मैं चाहूँगी कि हम स्वस्थ होएं, ये बच्चे स्वस्थ हों और हमारा संपूर्ण राज्य, संपूर्ण राष्ट्र स्वस्थ हो। इसी कामना के तहत हमने ये दोनों कार्यक्रम कर। आगामी 10 अप्रैल रामनवमी को लेकर रामगढ़ परिवार के द्वारा एक बैठक आयोजित किया गया। बैठक में रामनवमी पर राम भक्तों की शोभा यात्रा के स्वागत को लेकर चर्चा किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शोभा यात्रा में आए राम भक्तों का सरैयागंज टावर पर भव्य स्वागत किया जाएगा। रामगढ़ परिवार के सदस्य रोहित केवट ने बताया कि आगामी रामनवमी पर भक्तों के लिए फल, पानी, शरबत, बिस्कुट और मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और फूलों से स्वागत होगा। साथ ही कहा कि श्री श्री 108 बाबा अजगैबीनाथ एवं शिव महामंदिर रामगढ़ चौक पर रामनवमी के दिन संध्या 7 बजे राम दरबार का महाआरती एवं महाप्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। महारामनवमी के शुभ अवसर पर आज की बैठक की गई है। बैठक में क्या क्या किया गया? दिनांक 10 अप्रैल 2022 महारामनवमी के शुभ अवसर पर मुजफ्फरपुर के समस्त राम भक्तों के प्रयास से जो विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें आप और हम समस्त रामगढ़ परिवार द्वारा शोभा यात्रा में आए राम भक्तों का सरैयागंज टावर पर भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसमें फल, बिस्किट, पानी, शरबत और मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध की जाएगी। इसी पर्व के उपलक्ष्य में श्री श्री 108 बाबा अजगैबीनाथ एवं शिव महावीर मंदिर रामगढ़ चौक पर संध्या 7 बजे महाआरती एवं महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा। इसमें आप सभी राम भक्त मंदिर प्रांगण में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण कर पुण्य के भागी बने। आज के खबरों में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।